निधिध्यासन द्वारा विपरीत भावना शून्य बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर, मोह के नष्ट होने एवं अति निविड़ भ्रम ज्ञान के विलीन होने पर यह जगत का भ्रमण मनोविनोद ही है, दुखकारी नहीं है। हे रामचंद्र जी, और भी सुनिए। चैतन्य मात्र स्वभाव परमार्थ वस्तु के प्रसन्न होने और हृदय में उत्कृष्ट शांति, इसका आविर्भाव होने पर संपूर्ण बुद्धि वृत्तियों के शांति रसा स्वाद रूप होने पर अंतःकरण ब्रह्म रसा स्वाद पूर्वक विषमता रहित स्वभाव को प्राप्त होता है। तब बुद्धि से तत्व का साक्षात्कार होने पर यह जगत का भ्रमण आनंदमय हो जाता है। कटे हुए वृक्ष के समान जड़ शरीर रथ है। इंद्रियों की विषयाभिमुख वृत्तियां घोड़ों की गति चातुरी हैं, और जिससे घोड़ों का इधर उधर परिचालन किया जाता है, अर्थात लगाम प्राण प्रधान मन है। ऐसे रथ आदि के प्रापण से जिसे आनंद रूप विषय प्राप्त होते हैं, वह देही आत्मा समाधि में परमात्मा ही है। व्यवहार काल में बुद्धि आदि के परिच्छेद से भले ही रथी सूक्ष्म हो, तत्व का साक्षात्कार होने पर इस प्रकार का शुद्ध बुद्ध आनंद घन में विहार कर रहा हूँ। यूं विशुद्ध दृष्टि से जगत का भ्रमण रमण ही है, क्लेश कर नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इस दृष्टि का अवलंबन कर सुबुद्धिमान तत्वज्ञ महापुरुष इस संसार में ऐसे विचरते हैं मानो उन्हें महान साम्राज्य प्राप्त हो गया हो। वे लोग न तो अशुभ के लिए शोक करते हैं और न शुभ की कामना करते हैं। वे सब कुछ करते भी हैं, फिर भी कुछ नहीं करते। हे और उपादेय के पक्षपात से रहित एवं अपनी आत्मा में स्थित, वे असंग आत्मा के साक्षात्कार से निर्लेप रहते हैं। शास्त्रीय स्वच्छ कर्म करते हैं और सन्मार्ग में जाते हैं। वे अन्य लोगों की दृष्टि से आते हैं और जाते हैं, पर अपनी दृष्टि से न आते हैं और न जाते हैं। अन्य की दृष्टि से करते हुए एवं बोलते हुए भी अपनी दृष्टि से न करते हैं और न बोलते हैं। हे और उपादेय से जो कोई यज्ञ याग आदि कार्य हैं और जो कोई प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार हैं, वे सब परम तत्व के ज्ञात होने पर क्षीण हो जाते हैं। संपूर्ण अभिलाषाओं से रहित, शांतिपूर्ण तथा ब्रह्माकारत्व को प्राप्त मन चंद्रबिंब में बैठे हुए स्वर्गी के समान चारों ओर से सुख को प्राप्त होता है। विषयों का बार बार स्मरण करना और विषयों की प्राप्ति में कुतूहल ही विक्षेप के हेतु हैं। उनके अभाव में विक्षेप रहित सुख होता है। जैसे चंद्रमा में अमृत नहीं समाता, वैसे ही विषय मनन रहित और संपूर्ण विषय कौतुक से शून्य सुख रूपता को प्राप्त हुआ मन आत्मा में ही नहीं समाता। सुख रूपता को प्राप्त हुआ मन न तो माइक विक्षेपों को करता है और न विक्षेपों की जननी वासना के प्रति दौड़ता है, किंतु बालकों को जैसे भ्रम मूलक चंचलता का त्याग कर अनादि सिद्धि आत्म सुख रूप हो विराजमान होता है।
इसलिए पुरुष को जीवन पर्यंत विचार द्वारा आत्मा का ही पुनः पुनः श्रवण और मनन करना चाहिए, आत्मा का ही निधिध्यासन करना चाहिए एवं श्रवण और मनन तथा निधिध्यासन द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। इसके सिवा पुरुष का और कुछ कर्तव्य नहीं है। जिस अधिकारी को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एकार्थ निष्ठता का निश्चय हो, उसे नित्य निरंतर किए गए श्रवण मनन आदि के अभ्यास से आत्मा का साक्षात्कार होता है। शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तत्वज्ञानी पूज्य पुरुषों की उपेक्षा करने वाले मूढ़ों की तुलना को कभी भी प्राप्त न हो, चाहे कितने ही बड़े क्लेश क्यों न भुगतने पड़े। पृथ्वी में मनुष्यों को ज्वर आदि शारीरिक क्लेश से, विष से, आपत्तियों से और मानसिक चिंताओं से वैसा क्लेश नहीं होता जैसा कि अपने शरीर में स्थित एक मूर्खता से होता है। जिन लोगों की बुद्धि में थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति हो गई है, इस शास्त्र के सुनने से जिस प्रकार उनकी मूर्खता की निवृत्ति होती है, वैसे अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से नहीं होती। हे राम जी, यह शास्त्र अति सुखदायी है। यथा योग्य अनेक दृष्टांतों से इसकी सुंदरता कहीं अधिक बढ़ गई है और किसी भी शास्त्र से यह विरुद्ध नहीं है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार अभीष्ट है, उस नर श्रेष्ठ को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए। हे राम जी, जो दुस्तर आपत्तियां हैं और जो अति नीच कुत्सित योनियां हैं, वे सब जैसे खदिर से कांटे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मूर्खता से पैदा होती हैं। मिट्टी के सकोरे को हाथ में लेकर चांडालों की टोली में भीख मांगने के लिए दर दर घूमना अच्छा है, पर मूर्खतापूर्ण जीवन अच्छा नहीं है। निर्जन स्थान में, अति भयानक अंधकूप में एवं पेड़ों के खोखलों में अंधा कीड़ा होना अच्छा है, पर अति दुखदायी मूर्खता अच्छी नहीं है। यह संसारी पुरुष मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र रूप प्रकाश को पाकर फिर मोहांधकार में भी अंधता को प्राप्त नहीं होता। तभी तक तृष्णा मनुष्य रूपी कमल को संकुचित करती है, जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। हे राघव, संसार दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे सदृश आत्मियों के साथ गुरु उपदेश और शास्त्र के प्रमाण से अपने स्वरूप को जानकर जैसे इस संसार में जीवन मुक्त हरि हर आदि विचरण करते हैं और जैसे अन्यान्य जीवन मुक्त महर्षि विचरण करते हैं, वैसे ही आप भी विचरण कीजिए। हे रघुकुल तिलक, इस संसार में अनंत दुख हैं। सुख तिनके के टुकड़े के बराबर बिल्कुल ही नगण्य है। इसलिए दुखों से सराबोर सुखों में कभी भी आदर नहीं करना चाहिए। ज्ञानवान पुरुष को पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो वस्तु असीम और क्लेश विरहित है, उस ज्ञान रूप वस्तु को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। हे राम जी, वही सज्जन परम पुरुषार्थ के भाजन हैं और वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनका सर्वोत्कृष्ट वस्तु में अर्थात परब्रह्म में लीन मन
परम शांत हो गया है। जो दुरात्मा राज्य आदि सुखों में उत्तम भोगों के आस्वाद मात्र से संतुष्ट हैं, उन्हें आप अंधे मेढक समझिए। मेढक कुएं में रहने से बाहर नहीं देख पाता, उसमें भी यदि अंधा हो तो कहां से देखेगा। जो लोग वंचक, प्रबल, दुराचारियों, वैषयिक सुखों का भोग करने वाले और मित्र जैसे दिखाई देने वाले वास्तव में शत्रुओं पर आसक्त हैं, वे लोग संकट से संकट को, दुख से दुख को, भय से भय को और नरक से नरक को प्राप्त होते हैं। वे लोग मूर्ख हैं और अज्ञान से उनकी बुद्धि मंद पड़ गई है। हे श्री राम जी, सुख के पश्चात दुख होता है और दुख के पश्चात सुख होता है। घटी यंत्र के समान लगातार भ्रमण कर रहा पुरुष पुनः पुनः सुख और दुख को प्राप्त होता है। इत्यादि वाक्यों से सुख और दुख की परस्पर विनाशिता कही गई है। अतः यह संसारी पुरुष कभी विश्रांति को प्राप्त नहीं होता। सुख और दुख की अवस्था बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है। जो लोग आपके सदृश वैराग्य युक्त, सम्यक विवेकी और महात्मा हैं, भोग और मोक्ष के एकमात्र भाजन, वे पुरुष वंदनीय हैं। परम विवेक का अवलंबन कर वैराग्य और अभ्यास से आपत्ति रूप यह भीषण संसार नदी पार करनी चाहिए। विष के समान तीव्र मूर्छा देने वाले इन मिथ्याभूत वंचनोपायों में नहीं सोना चाहिए। इस संसार को प्राप्त कर जो पुरुष अवहेलना से रहता है, वह जल रहे तृणमय घर के विस्तार में मानो गहरी नींद सोता है। जिसको प्राप्त कर पुनः नहीं लौटते और जिसे प्राप्त कर फिर शोक नहीं होता, वह उत्तम पद केवल बुद्धि मात्र से प्राप्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि ब्रह्म नहीं है, तो भी उसके विचार से आपका कौन दोष होगा। यदि है तो उसके विचार से आप संसार सागर को पार कर जाएंगे। हे श्री राम जी, इस लोक में जब पुरुष की मोक्ष के उपाय के विचार में प्रवृत्ति होती है, तब वह शीघ्र मोक्ष भागी कहा जाता है। विनाश रहित, किसी प्रकार की अशुभ आशंका से रहित, स्वस्थता युक्त एवं विशिष्ट भ्रम से रहित सुख केवली भाव के बिना तीनों भुवनों में कहीं नहीं है। स्वर्ग आदि विनाशी हैं, उनमें पतन की शंका सदा बनी रहती और दूसरे के उत्कर्ष में चित्त अस्वस्थ भी बना रहता है। इसलिए केवली भाव ही पुरुषार्थ है। प्रवृत्ति होने पर केवली भाव की प्राप्ति होती है। केवली भाव की प्राप्ति होने पर क्लेश नहीं होता। न धन संपत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकार करते हैं और न बंधु बांधव ही उपकार करते हैं। न प्रणाम आदि, न तीर्थ यात्रा आदि, न उपवास, न तीर्थवास उपकार करते हैं। केवल एकमात्र श्रवण मनन तथा निधिध्यासन रूप पुरुष प्रयत्न से एवं द्वैत वासना विरोधी ब्रह्माकार दृढ़ वासना के तुल्य विषय वाले कर्म से साध्य साक्षात्कार से हुए केवल मनोमात्र रूप द्वैत के मूलोच्छेद रूप जैसे वह पद प्राप्त किया जाता है। देह, इंद्रिय आदि से
आत्मा का पृथक्करण रूप विवेक मात्र से प्राप्त होने वाला एवं श्रवण मनन निधिध्यासन से असंभावना आदि का निराकरण रूप विचार और एकाग्रता से निश्चय करने के योग्य वह उत्तम पद विषयों का त्याग कर रहे पुरुष द्वारा प्राप्त किया जाता है। सुख सेव्य आसन पर बैठे हुए और स्वयं उसका विचार कर रहे पुरुष को उक्त पद प्राप्त करके न तो शोक होता है और न फिर वह उत्पन्न ही होता है। उसको विद्वान लोग संसार में सार रूप से प्रसिद्ध सुखों के असारों का मेघ रूप परम अवधि कहते हैं और ध्यान करने वालों में जिससे अत्युत्तम आनंद रस का आविर्भाव होता है ऐसा परम रसायन कहते हैं। स्वर्ग और मनुष्य लोक में संपूर्ण भावों के विनाशील होने से जैसे मृग तृष्णा में जल नहीं होता, वैसे इन दोनों में सुख है ही नहीं। इसलिए शांति और संतोष का एकमात्र साधन मन के विजय का विचार करना चाहिए। उससे परमात्मा में एक रसता रूप आनंद प्राप्त होता है। राक्षस, दानव, देवता या मनुष्य को बैठते, चलते, गिरते, घूमते मन के विजय से उत्पन्न तथा प्रफुल्ल शम रूपी पुष्पों से युक्त विवेक रूप की उत्कृष्ट वृक्ष का फल परम सुख प्राप्त करना चाहिए। व्यवहार में संलग्न होने पर भी कार्यजन्य फल को न प्राप्त हो रहे पुरुष द्वारा आकाश स्थित सूर्य के समान परिपूर्ण होने पर भी हेय न होने के कारण उक्त परम सुख न तो छोड़ा जाता है और परिपूर्ण होने के कारण न चाहा जाता है। अर्थात जैसे आकाश स्थित सूर्य द्वारा परिपूर्ण होने पर भी कल्प वृक्ष का फल हेय न होने के कारण नहीं छोड़ा जाता और परिपूर्ण होने के कारण वे उसकी अभिलाषा भी नहीं करते, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। प्रशांत, अति निर्मल, विश्रांति सुख से पूर्ण, भ्रम रहित, स्पृहा रहित और अभीष्ट शून्य मन न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग करता है। श्री राम जी पूर्व में उक्त भी इस समय विस्तार पूर्वक कहे जा रहे मोक्ष के द्वार पर स्थित इन द्वारपालों को क्रमशः सुनिए। उनमें से एक पर भी आसक्ति होने से मोक्ष के द्वार में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव आत्म पद को प्राप्त होता है तब वह महाशोभा से विराजता है। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता,
वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरा जाता है, तो वह कहने वाला पुरुष महामूढ़ है, क्योंकि जब बंध्या का पुत्र है ही नहीं तो उसके कंधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा, तो वह महामूढ़ है। ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है, उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती हैं। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। इससे हे राम जी, मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरन निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। हे राम जी, जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही यह संसार मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो। यह जीव परमात्म रूप है। जब संसार की वासना से रहित हो तब आत्म पद को प्राप्त हो। हे राम जी, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। जैसे स्वर्ण गलाइए तो भी स्वर्ण है और जो न गलाइए तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहता है, और जब सृष्टि उपजी न थी तब भी आत्मा ही था और मध्य भी वही है। परंतु यह सम्यक दर्शी को भासित होता है, असम्यक दर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासती। हे राम जी, जितने जीव तुमको भासित होते हैं वे सब ज्ञान रूप हैं, परंतु बहिर्मुख फुरने के कारण भ्रम में पड़े हैं। जब जीव अंतर्मुख हो तब केवल शांत रूप हो। वासना रूप जो संसार है उसका बीज अहम भाव है। जब इसकी चिंतना न हो और स्वरूप में अहम प्रत्यय हो तब संसार का भ्रम मिट जावे। हे राम जी, जो पदार्थ सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। यदि होने की भावना कीजिए तो भी नहीं होता। जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श कीजिए तो भी जलाती है, और बिना जाने स्पर्श करिए तो भी जलाती है, क्योंकि सत्य है। और जैसे जल की भावना से मृग मरुस्थल में दौड़ता है परंतु जल नहीं पाता क्योंकि वह असत्य है, वैसे ही हे राम जी, अहंकार जो फुरता है वह असत्य है और भ्रम से सिद्ध है। यदि निरहंकार होकर देखो तो तुम मुक्त रूप हो, और यदि अहंकार संयुक्त होकर देखो तो बंधन है। इससे हे राम जी, निरहंकार होकर
परम निर्वाण को प्राप्त हो, यही हमारा सिद्धांत है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तुम ब्राह्मी लक्ष्य से शोभायमान होगे। हे राम जी, जितने पदार्थ हैं उन सब से निराश हो रहो, जिससे हृदय में किसी की अभिलाषा न उठे। ये भोग मिथ्या हैं, इनकी इच्छा में सुख नहीं। जब संसार से उपरत और अंतर्मुख आत्मपरायण होगे, तब अहंकार निवृत्त हो जाएगा और आत्मा ही भासित होगा। हरि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।